राजगद्दी पे भगवान ने बिठाया, लेकिन इससे पीछे की कहानी किसी को नहीं पता। ऐसे जो महान संत होते हैं, भगवान उन्हीं के रूप में आकर के संदेश देते हैं और दुनिया को एकत्रित करते हैं, सही मार्ग दिखलाते हैं। वही प्रेमानंद जी भी कर रहे हैं। तो प्रेमानंद जी को मैं कृष्णांश मानता हूँ, वो भगवान के चुने हुए। जो उन्होंने लीलाएं की, आप सोचो इतना प्रेम कोई किसी को कर सकता है कि वो द्वारकाधीश होते हुए, राजा होते हुए, अपने गरीब मित्र को आता हुआ देखता है, भाग करके गले लगाता है, अपने सिंहासन पर बिठाता है, जिसके चरण अनंत ब्रह्मांड धोता है, अनंत ब्रह्मांड का हर जीव जिसके चरणों में पड़ा रहता है, वो स्वयं अपने मित्र के चरण धोता है। क्या कहेंगे कर्मा सूत्र के बारे में? कर्मा सूत्र केबल 1 पर आ रही है और जिसकी शूटिंग के दौरान मेरे फादर जो है उस समय कैंसर से लड़ रहे थे और मेरे फादर के कहने की वजह से मैं शूटिंग कर रहा था। अगर किसी के साथ रेप होता है तो उसकी जिंदगी सबसे पहली बात तो वापस कभी वैसी नहीं हो सकती है। लास्ट टाइम जिसके साथ रेप हुआ, उससे पहले उस सीरियल किलर ने कई रेप किए। शादी के पहले ही तय कर लिया था कि मर्डर करना है पति का, और वो भी प्लान करके, जहाँ कि मेघालय जाके मारेंगे। प्लान बी भी बना लिया कि धक्का भी दे देंगे अगर नहीं मरा तो। ईश्वर वो है जो ना आपका मजाक उड़ाएगा, ना आपकी बुराई करेगा, ना आपको जज करेगा, आपकी बात सुनेगा और आप ही के दिमाग में ऐसा सॉल्यूशन क्रिएट होगा जिससे आप उस परिणाम पर पहुंचेंगे जहां आपको सुकून प्राप्त होगा। अर्जुन ही वो नर है जो आपको नारायण से मिलवाएगा, क्योंकि जिस दिन आप अर्जुन हो जाओगे ना, उस दिन आपको नारायण दिखाई देंगे, क्योंकि वैसा समर्पण चाहिए नारायण को प्राप्त करने के लिए। अर्जुन को इस बात का बड़ा एक बार गर्व हुआ कि मुझसे बेहतर इनका भक्त कौन हो सकता है। तो कि तुम कमजोर के साथी बनना, हारे हुए के साथी बनना, उसका साथ देना। तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आज के बाद इस सृष्टि में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे और जो कोई भी हारा हुआ तुम्हारे पास आएगा वो झोली भर कर जाएगा। इसलिए हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और मेरे साथ है तनीषा। कुछ दिनों पहले मैं किताबें देख रहा था, पुरानी किताबें, और एक ओशो का आर्टिकल मैंने पढ़ा, आध्यात्म और अभिनय। और इतना अद्भुत आर्टिकल था वो। और फिर मुझे लगा कि एक अभिनेता ही तो होता है जिसको ईश्वर का यह वरदान है कि वो परकाया प्रवेश कर लेता है। वो जीवन में अनेक किरदार जीता है, उस किरदार की सुख दुख खुशी सब कुछ जीता है, और फिर छोड़ के दूसरे किरदार में घुस जाता है। तो आज एक ऐसे ही अभिनेता हमारे साथ हैं, अनुज शर्मा, जो न सिर्फ अभिनेता हैं, आध्यात्म से भी जुड़े हुए अभिनेता हैं। तो जो ओशो का आर्टिकल था उससे भी जुड़े कई सवाल मेरे मन में है, अभिनय से तो जुड़े हुए हैं ही है। और अनुज की फिल्म आ रही है अभी, कर्मा सूत्र। हाँ। तो अनुज, क्या कहेंगे कर्मा सूत्र के बारे में? कर्मा सूत्र केबल 1 पर आ रही है और ये मेरी जिंदगी की एक ऐसी फिल्म है जिसकी शूटिंग के दौरान मैं लाइफ में कभी एक्टिंग करते वक्त नर्वस नहीं हुआ, चिंतित नहीं हुआ, परेशान नहीं हुआ। तो ये पूरे शूटिंग के दौरान मैं बहुत चिंतित था, बिकॉज मेरे फादर जो हैं उस समय कैंसर से लड़ रहे थे और मेरे फादर के कहने की वजह से मैं शूटिंग कर रहा था, क्योंकि शूटिंग मेरे होम टाउन के पास ही थी, चंडीगढ़ में। और उसके डायरेक्टर जो हैं आशीष कुमार बंटी और प्रोड्यूसर जो हैं राणा पाजी और बंटी भाई ने मतलब मेरे को इतनी अथॉरिटी दे रखी थी, खुली छूट दे रखी थी कि हम शूटिंग को रोक लेंगे, यदि आपको बीच में जाना हो पापा से मिलने तो आप जब चाहे जा सकते हैं, और जब मिलना हो जब जा करके मिल करके वापस आ जाइए, हम फिर शूटिंग कर लेंगे, हम आपके लिए एडजस्ट करेंगे। तो ऐसे निर्माता और निर्देशक मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं मिले। तो वो सारा जो समय था, उस समय मैंने कैसा अभिनय किया वो मैं अब खुद देखूंगा जब ये रिलीज़ होगी 13 तारीख को केबल 1 पर। और पहली बार एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका में हूँ मैं, और एक बेहतरीन फिल्म है, क्योंकि हमारे देश के अंदर, दुनिया के अंदर जितने आजकल केसेस हो रहे हैं रेप के, तो उसी पर है ये आधारित। तो आमतौर पे होता क्या है कि जिसके साथ रेप होता है वो लड़की बड़ी डरी हुई होती है, सहमी हुई होती है, दहशत में होती है, घबराई हुई होती है। उसको समझ में नहीं आता कि आगे करना क्या है, कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे जीवन में क्या करेगी, समाज का दबाव, बहुत सारी चीजें उसे दिखाई देती हैं। इसमें जो लड़की किरदार है जिसके साथ ये घटना घटित हुई है, वो किस तरह से बदला लेती है और किस तरह से समाज को सुधारने का प्रयास करती है, वो बड़ा एक डिफरेंट तरीका है और वही इंटरेस्टिंग है इस फिल्म में। तो इसलिए कर्मा सूत्र देखनी चाहिए। बहुत अच्छी, बहुत ही सुंदर बात है। तनीषा, मुझे क्या लगता है कि रेप पर जितनी फिल्में बनी है या औरत के शोषण पर जितनी फिल्में बनी है, उसमें 99%
मेल डायरेक्टर्स ने बनाई है। जी औरत का पॉइंट ऑफ व्यू, औरत को समझना बहुत मुश्किल है अनुज भाई, जी है ना? बहुत हाँ। डिफिकल्ट है औरत को समझना, और हमको लगता है कि हम औरत को समझ गए, जी पर वो औरत हमसे 2 कोस आगे निकल चुकी होती है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि क्या एक रेप विक्टिम जो होती है, जिस तरह के अनुज भाई बात कर रहे हैं, हम्म। क्या सेंसिटिविटी, क्या इशू उसमें और होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी के साथ रेप होता है तो उसकी ज़िंदगी सबसे पहली बात तो वापस कभी वैसी नहीं हो सकती है। चाहे आप उस चीज़ में कितने भी चेंजेस ले आओ उसके लाइफ़स्टाइल में, उसके मानसिक हालत में, उसके फिज़िकल हेल्थ में, पर वो जो दाग है, वो जो एक स्कार होता है मेंटली, वो कभी भी नहीं जा सकता है। क्योंकि एक स्त्री के लिए जो सबसे बड़ी बात होती है, वो उसकी खुद की इज़्ज़त होती है, और एक बार वो चली जाती है, लोगों के सामने की बात नहीं है, ये खुद के अपने मन के भाव की बात है, ये खुद के अपने अंदर की बात है, वो वापस नहीं आ सकती है। उस चीज़ को कभी दिमाग से नहीं मिटाया जा सकता है। तो रेप जिसके साथ भी होता है, दुनिया का कोई शब्द नहीं है जिसमें ये वर्णन किया जाए कि उस इंसान पे क्या बीतती होगी, तमाम उम्र जब तक उसकी ज़िंदगी है। अनुज जी, मुझे लगता है मतलब कर्मा सुंदर बंटी का काम हमने देखा हुआ है। वो ये जो तनीषा कह रही है, वो संवेदनशीलता उस सब्जेक्ट में, उस फ़िल्म में भी होगी। बिल्कुल सर। वो इस फ़िल्म में एक बड़ी कमाल की बात थी जब बंटी बॉम्बे आए थे और मुझे सब्जेक्ट सुनाया था, तो उनकी बड़ी ख़ास इच्छा थी कि मैं इसमें काम करूँ और मेरे लिए बड़ा डिफरेंट किरदार था, पुलिस इंस्पेक्टर की तरह वो इंस्पेक्शन करना उस केस को। तो कहानी मेरे और उसके बीच में चल रही है। तो वो जो लड़की है, जिसके साथ रेप हुआ, लास्ट टाइम जिसके साथ रेप हुआ, उससे पहले उस सीरियल किलर ने कई रेप किए। और ये घटनाएँ लगातार मतलब चंडीगढ़ बेस्ड घटना है, तो चंडीगढ़ में ये लगातार हो रहा था। तो एक लड़की ऐसी आई उसके जीवन में, जिसने उस घटना के होने के बाद वो सहमी नहीं, डरी नहीं, घबराई नहीं। उसने सोचा कि नहीं, इस किस्से को खत्म करना पड़ेगा, यहीं पे। यदि मैं भी डर गई, मैं भी सहमी रही, तो इतने घटनाएँ हो रही हैं और घटनाएँ होती रहेंगी। तो उसने जो रिवेंज लिया ना उससे, वो रिवेंज लेने का जो तरीका है ना, आज तक किसी की कल्पना में भी नहीं आया हुआ। वो एक अलग तरीके का रिवेंज है। तो ये इसलिए देखनी चाहिए हर एक को कि वो तरीका क्या है जो उसने बदला लिया है और कैसे बदला लिया है उसने। तो बहुत बेहतरीन फ़िल्म है ये, बहुत अलग सब्जेक्ट है ये। हम जैसे सुन के इंटरेस्टिंग लग रहा हाँ, है, हाँ। और शुरू में जो हम बात कर रहे थे ना कि नारी को समझना वाक़ई मुश्किल है। मतलब आप अभी आप देखेंगे, एक ये आप एक स्त्री का रूप बता रहे हैं कि उसने वो रिवेंज लिया, और एक आप सोनम को देख लीजिए, सोनम रघुवंशी। शादी के पहले ही तय कर लिया था कि मर्डर करना है पति का, और वो भी प्लान्ड करके जा कि मेघालय जाके मारेंगे। प्लान बी भी बना लिया कि धक्का भी दे देंगे अगर नहीं मरा तो। हाँ सर, इस तरह के बहुत सारे केस हो रहे हैं। पीछे वो नीले ड्रम वाला काफ़ी हाइलाइट हुआ था। मुस्कान। तो हाँ, मुस्कान और ये सोनम वाला केस तो मैं लगातार देख रहा हूँ, मतलब क्योंकि मेरे को कभी ऐसा मतलब महसूस भी नहीं हुआ था कि ऐसा हो गया होगा। जब पता लगा तो मैं भौचक्का रह गया कि मैंने कि ये कैसे पॉसिबल है? कैसे हो सकता है? ऐसी मानसिकता क्यों हो रही है? लोगों की इस तरह की मानसिकता क्यों है? जैसे मतलब आप रेप कर देते हो, आप मर्डर कर देते हो। मुझे कई बार ये लगता है कि मतलब क्या कमी रह गई संस्कारों में? माँ-बाप अच्छे हैं, उसका परिवार अच्छा है। मैं इंटरव्यूज़ देखे, उसका भाई इतना अच्छा है कि जाकर के राजा रघुवंशी के घर जाकर के माफ़ी माँगी है उसने और उनके घर पे गया है, उसकी माँ को गले लगाया है, माफ़ी माँगी और कहा है कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अपनी बहन को फांसी दिलवाने के लिए मैं साथ में खड़ा हूँ। तो ऐसा परिवार, ऐसे संस्कार है, वही तो भाई सगा भाई है। उसी कोख से वो भाई पैदा हुआ है, उसी कोख से वो सोनम पैदा हुई है। तो ऐसा क्यों हो जाता है और किस तरह से हो जाता है मेरी समझ में नहीं आता कि कहाँ कमी रह जाती है। एजुकेशन की कमी है या हमारा जो आज का जो माहौल है वो इतना तीव्रता से सब कुछ चाहता है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जबकि सबको पता है, मतलब क्या इसको पता नहीं था कि आज नहीं तो कल पकड़ी जाएगी? और यदि पकड़ी भी ना जाए, आप मान लो एक पल के लिए कि आप पकड़े भी नहीं जाओगे, तो क्या आप उस गिल्ट को लेकर के आपने एक नौजवान की हत्या कर दी, एक बेटे को उसके माँ-बाप से, परिवार से छीन लिया, उस गिल्ट को लेकर के आप ज़िंदगी जी पाओगे? अपने आप को कैसे आईने में देख पाओगे आप? तो
कैसे होते हैं लोग और क्यों इतना राक्षसीपन आ गया है, समझ में नहीं आता सर। कई बार उलझ जाता हूँ मैं इन सारी चीज़ों में। ये कहीं जो तेजी से बदलता हुआ डिजिटल एज है, डिजिटल एरा है, कि हमारी लाइफ पहले मुझे याद है कि मेरा नाम जोकर या बड़ी बड़ी फिल्में बनती थी, 3.5-4 घंटे की, 2-2 इंटरवल होते थे फिल्मों में, फिर फिल्में छोटी होती चली गई। अब इन जनरेशन की शॉर्ट्स। 30-30 सेकंड। हम्म। हाँ, एक कारण ये भी है सर, दूसरा रीज़न ये भी है, देखो हम जितने लोग हैं जो पुराने हैं, हम हमेशा चाहे हम किसी भी धर्म में पैदा हुए हों, किसी भी जाति से ताल्लुक़ रखते हों, हमेशा हमें समझाया गया है ईश्वर के बारे में, अध्यात्म के बारे में, भगवान के बारे में कि हम जा कर के अपने मन की इच्छा जो है भगवान के सामने रखें और फिर भगवान पर छोड़ दें कि वो क्या करेंगे। अब हम कर्ता-धर्ता बनना चाहते हैं क्योंकि हम भगवान से परिचित ही नहीं हैं, जानना ही नहीं चाहते, उतना समय ही नहीं है हमारे पास। तो जब हम उसे नहीं जानते तो हम कर्ता-धर्ता खुद बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम ही कर्म करेंगे और हम ही उसका फैसला हमारे पास आएगा, उसका निर्णय भी हम ही करेंगे, सब हम ही करेंगे। और जब हम सब करते हैं ना सर, तो हम मारे जाते हैं सर, फँस जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है ना, युवा पीढ़ी को, वो अध्यात्म की है, स्पिरिचुअलिटी की है, जो उसको ज़िंदगी में बचाए रखेगी हर जगह, उसको संरक्षित रखेगी। क्योंकि एक तो आदमी इस बात से घबराने लगा है कि उसको लगता है कि मैं किसी को भी अपने दिल की बात बताऊँगा, वो मुझे जज कर लेगा, वो मेरा मज़ाक उड़ाएगा। हर आदमी इस बात से घबराता है कि मेरी पीठ पीछे बुराई करेगा। उसको ये नहीं पता है कि ईश्वर वो है जो ना आपका मजाक उड़ाएगा, ना आपकी बुराई करेगा, ना आपको जज करेगा। आपकी बात सुनेगा और आप ही के दिमाग में ऐसा सॉल्यूशन क्रिएट होगा जिससे आप उस परिणाम पर पहुंचेंगे जहां आपको सुकून प्राप्त होगा। और अनुज, ये भी तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारे सामाजिक ताने बाने में एक ऐसी चीज आ गई कि हमको हमारे रिश्तों पे भरोसा नहीं रहा, हमारे दोस्तों पे भरोसा नहीं रहा, हमको हमारे काका मामा मामा मामी मौसी मौसेरे भाई इन पे भरोसा नहीं रहा कि जज करेंगे लोग। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसका कारण है सर, हम इतना सारा डेटा रोज स्टोर कर रहे हैं जो सच में किसी काम का नहीं है। आप सोचो, कोई आप किसी ट्रेन में चले जाओ, किसी बस में चले जाओ, किसी चौराहे पे खड़े हो जाओ, कहीं भी खड़े हो जाओ, हर आदमी स्क्रॉल कर रहा है और वो डेटा स्टोर कर रहा है माइंड में, जो डेटा किसी काम का नहीं है, जो बहुत वाहियात है। वो ये नहीं समझ रहा है कि जिसने ये डेटा बनाया है, जो इसको बना रहा है, वो तो इस डेटा को बना करके, इस वाहियात डेटा को बना करके वो तो पैसा कमा रहा है, उसका तो घर चल रहा है, वो तो इसलिए बना रहा है। लेकिन आप तो अपना टाइम और दिमाग दोनों चीजें खराब कर रहे हैं। ऐसा डेटा स्टोर कर रहे हैं जो आपको गलत रास्ते पर लेकर जा रहा है। आपको लगता है किसी ने वो मजाक, आपको पता है कितने लोग सीरियसली, हमें आज भी पता है कि जैसे पुराने जमाने में कितने लोग प्राण साहब से डरते थे कि यार प्राण साहब तो सच में बहुत बड़े विलन होंगे, बहुत बड़े खलनायक होंगे। सुना है ना हमने कि प्राण साहब से डरते थे। तो आज भी हिंदुस्तान में, दुनिया में ऐसी जनता है जो उन रील्स को फैक्ट मानती है कि यही सच है, ये एक्टिंग नहीं है, नौटंकी नहीं है, यही सच है, और उस सच पर चल पड़ती है। तो इतना डेटा स्टोर हो गया है जिसकी वजह से है ना, आदमी अपने आप में एक दुनिया क्रिएट कर रहा है। वो दुनिया सिर्फ उसके फोन और उसके बीच की दुनिया है, बाकी सब सारी दुनिया से कट गया है। उसमें माँ बाप भी आ जाते हैं, भाई बहन भी आ जाते हैं, रिश्तेदार भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं, किसी पर भरोसा नहीं है उससे। आप क्या कहेंगी तनीषा इस पे? मुझे क्या लगता है कि लोगों में विल पावर की बहुत कमी है। एक जो विल पावर होती है, और जो सबसे बड़ी बात है ना, जैसे आपने कहा कि जो संस्कार होते हैं, तो जो सबसे बेस है, आजकल लोगों का बेस ही नहीं है। तो अगर बेस ही नहीं है तो ऊपर की कोई भी चीज़ कैसे ही हो सकती है, चाहे वो पेड़ की टहनियाँ हो, चाहे उसके पत्ते हो, चाहे वो फूल हो, चाहे वो फल हो, हर चीज़ तो बेस पे है। और जब आपका बेस में ही कोई दम नहीं है, ना उसमें मिट्टी डाली गई है, ना उसमें खाद डाले गए, ना उसमें पानी डाली गई है, बस आप किसी तरीके से, बस आप हो, किसी भी तरीके से आपका एग्ज़िस्टेंस है। तो अगर धक्के से आपका एग्ज़िस्टेंस है, तो आपका लाइफ़ किधर जाएगा ये? बिल्कुल। ठीक है? लोगों का विल पावर नहीं है। इतनी इनसिक्योरिटी है लोगों के माइंड में, इतनी इनसिक्योरिटी है कि वो इतने कन्फ्यूज़्ड हैं, उनको पता ही नहीं है उनको क्या सोचना है, उनको कहाँ, आप किसी भी यंगस्टर से आज पूछो कि उनको क्या करना है, दे आर नेवर श्योर। उनको पता ही नहीं है उनको क्या करना है। उससे भी बड़ी बात, जो एक बहुत डरावना सच है, अगर किसी को हम पूछेंगे ना कि आपकी हॉबी क्या है? आपको पसंद क्या है? पीपल आर सो कन्फ्यूज़्ड, वो भूल चुके हैं कि उनको उनको पसंद क्या है। लोग इतना ज़्यादा वॉनाबी हो गए हैं
कि आपको जो पसंद है मैं बोल दूंगी मुझे भी यही पसंद है, जस्ट टू बी इन द सर्कल, Correct. बिकॉज आई एम नॉट श्योर, मुझे पता ही नहीं है। तो इस तरीके की ऐसी मानसिकता जहाँ पे इतना कंफ्यूजन है, इतनी सारी चीजें हैं, ऊपर से 30 सेकंड्स के वो रील, 24 आवर्स में 15 आवर्स आप स्क्रॉल करते हो विदाउट नोइंग व्हाट इज द रीजन। आप कैसे सोच सकते हो? आप अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे सकते हो। आप आपको 10 मिनट कमरे में बिठा देंगे तो लोगों को एंजाइटी हो जाती है आजकल। या, आध्यात्मिक और आध्यात्मिक का पाथ कैसे चुनेंगे, राइट? और रील और रियल का जो फर्क है ना, वो मिटता चला जा रहा है। बहुत ज्यादा। बिल्कुल। और मैं आजकल के बच्चों को देखता हूँ कई सारे, उनको जैसे हम लोगों का बचपन तो गली मोहल्ले में बीता है। जी। मतलब माँ बाप को शाम को ही ऐसे आवाज देते, घर आ जाओ, लाइट लाइट लगने का टाइम हो गया। इन लोगों को घर से निकल के कहीं अंधेरी या बैंड्रा या कहीं जाना हो तो इनके पसीने छूट जाते हैं। हाँ हाँ। और एक कल्चर और खत्म हो गया है पराग भाई। आप ये देखिए कि अब जब हम अपने दोस्तों के पास जाते थे तो कभी फोन करके नहीं जाते थे, जाके बेल बजाते थे या नीचे से आवाज देते थे, भाई आजा मैं आ गया हूँ। और अब अपने ही दोस्तों के पास पहले फोन करके पूछना पड़ता है, भाई तू है, मैं आ जाऊं क्या, तेरे पास वक्त है, मैं मिल सकता हूं क्या। तो आदमी अकेला होता जा रहा है, होता जा रहा है, दूरियां बनती जा रही है, अपनों से भी दूरियां बनती जा रही है। बिल्कुल। मतलब ये सच है कि हमें पूछना पड़ता है अपनों से कि मैं आपसे मिल सकता हूं क्या, क्या मैं आ जाऊं, आप फ्री हैं क्या। इवन संडे के लंच के लिए एक ही सोसाइटी में हस्बैंड वाइफ रहते हैं और उसी सोसाइटी में एक और घर रहता है जिसमें माता पिता रहते हैं। आई डोंट नो क्या कल्चर है लोगों का कि इन लॉज के साथ नहीं रह सकते। इट्स वेरी सरप्राइजिंग। न्यूक्लियर फैमिली का जो एक एजेंडा चला है, तो वो संडे के दिन, वो 2 दिन पहले इस बात को फिक्स करते हैं फ्राइडे नाइट को कि इस संडे हम लोग लंच पे मिल रहे हैं कि नहीं। दिस इज सो सैड। ये हम जो बात कर रहे थे कि संस्कार, कर्म, धर्म, आध्यात्म, ये सारा गड्ढम गड्ढू ही होते चले जा रहा है। बिल्कुल। सर आप सही कह रहे हैं। देखो ये तो सारी समस्याएं हैं जिन पर हम बात कर रहे हैं, और सारी समस्याएं सबको पता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता। सबको पता है, जब सिगरेट की डब्बी खरीदते हैं ना तो उस पर लिखा होता है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो सबको पता है हम जो कर रहे हैं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हमारे लिए हानिकारक है, फिर भी कर रहे हैं। तो ये तो समस्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, उस सॉल्यूशन पर अपन बात करते हैं सर। हाँ, है ना, वो सबसे जरूरी चीज है कि सॉल्यूशन क्या है। आप गड्ढे में कूद तो गए, बाहर कैसे निकलेंगे। तो अब बाहर निकलने के लिए कोई ऐसा बहाव चाहिए आपको, मतलब वो बुद्धिमत्ता चाहिए आपको कि आप कैसे साधन इस्तेमाल करेंगे। एक बड़ी छोटी सी एक कहानी सुनाता हूं सर। जी जी। तो एक बार एक बूढ़ा बैल था, और बैल बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था। तो बूढ़ा हो गया, चला जाता नहीं था, दिखता भी कम था। वो किसान उसको लेके आ रहा था, आते आते वो एक गहरे गड्ढे में गिर गया, कुएं टाइप जगह में। अब जब गिर गया तो किसान ने देखा कि ये गिर गया, मैं निकालूं कैसे इसे, समझ में नहीं आ रहा। किसान ने आवाज वगैरह लगाई, फिर थोड़ी देर बाद किसान ने सोच लिया कि यार वैसे भी किसी काम का नहीं था, बूढ़ा हो गया था, गिर गया तो गिर गया, अब क्या करूं, किसको इकट्ठा करूं। तो लेकिन जो बैल अंदर था उसको तो भरोसा था, वो बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था, उसको भरोसा था कि ईश्वर कोई ना कोई साधन बना देंगे। भले ही ये मेरा मालिक नहीं सोच रहा, लेकिन वो जो दुनिया का मालिक है ना, कोई ना कोई साधन बना देगा। तो थोड़ी देर बाद किसान ने कुछ लोगों को जो आवाज दी थी, कुछ लोग इकट्ठा हुए, बोले कि हाँ भाई, बोला यार ये बूढ़ा हो गया है, बस ऐसे इसकी सांसें निकलने वाली हैं, तो मट्टी डाल देते हैं इस पे। तो लोगों ने कहा कि ठीक है भाई। अब लोग उठा करके मट्टी डालने लगे। जैसे ही मट्टी डलनी शुरू की तो बैल ने क्या किया, बैल ने पैर उठाए और मट्टी को दबाना स्टार्ट कर दिया। ये मट्टी डालते रहे, वो दबा के और ऊपर आता रहा, और ये मट्टी डालते रहे, वो बिल्कुल ऊपर आ गया। तो उसने वहां बुद्धि का प्रयोग किया और विश्वास का प्रयोग किया, जो उसको ऊपर वाले पे था, कि कोई ना कोई साधन ऊपर वाला करेगा। तो हर व्यक्ति को वो साधन मिलता है, वहां पर आपके विश्वास की आवश्यकता होती है। और जब विश्वास होता है तो वो साधन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो हम घिरे पड़े हैं, अभी सब घिरे पड़े हैं। जो आपने बात बोली ना कि सास ससुर इधर रह रहे हैं, मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं कि ये गलत और सही कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर आत्मा एक इंडिपेंडेंट सोल है,
सबको अपने तरीके से जीने का संपूर्ण अधिकार है, हमें किसी पर थोपना नहीं चाहिए जीवन को सब, लेकिन हमें उन रिश्तों का सम्मान करना चाहिए जो ईश्वर ने हमें दिए हैं। क्योंकि व्यवस्था देखो आप ईश्वर की, जो सबसे बड़ा उपहार जो है ना ईश्वर का, वो क्या है? जो दुनिया में सबसे बड़ा उपहार उसने हमें दिया, वो क्या है कि जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म लेने से पहले व्यवस्था होती है। हमें धरती पर लैंड करवाने से पहले भगवान व्यवस्था करते हैं। क्या व्यवस्था करते हैं? हमें एक माँ की कोख देते हैं। जिस माँ की कोख देते हैं उसकी माँ के स्तनों में दूध आ जाता है हमारे जन्म लेने से पहले। हमारे दूध की व्यवस्था करते हैं, हमारे भोजन की व्यवस्था करते हैं। वो परिवार देते हैं, रिश्तेदार देते हैं, ताकि हम यहाँ आकर के अकेला महसूस ना करें, चलना फिरना सीखे, खाना पीना सीखे, बोलना सीखे, बाहर निकलना सीखे। और जब ये सारा लर्निंग प्रोसेस पूरा हो रहा होता है, उसके बाद जब थोड़ी समझ हमारे भीतर आती है, तो हमें ये समझना चाहिए कि ईश्वर ने जो सबसे पहला उपहार दिया था इस धरती पर आने के लिए, वो ये परिवार था। वो माँ थी जिसने 9 महीने कोख में रखा, पिता था जिसने शिक्षा दी, भाई बहन थे जो मेरे साथ खेले थे। तो इस उपहार को उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि अपनी आजादी के लिए नहीं कि मतलब मुझे मुक्त होना है, आप मुक्त ही हो, हर चीज में मुक्त हो, लेकिन उस परिवार को मत भूलो। पर आप मुक्त रह सकते हो उस परिवार के बीच में रहते हुए। पर लोग तो भूल जाते हैं ना। और आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो फ्रीडम के नाम पे आज जो लोग अपनी अपनी जो सोच व्यक्त करते हैं या जो एक्शंस लेते हैं, वो फ्रीडम के नाम पे एक तरीके से बहुत ही, कहते हैं ना, अभिशाप आप कर रहे हो फ्रीडम को। फ्रीडम नहीं है तनिषा। वो देखो, आप आज के दिन आदमी पता है क्या कर रहा है? वो एक ऐसा काम कर रहा है जो उसे दिखाई नहीं दे रहा। वो एक ऐसा जाल बुन रहा है अपने चारों तरफ, जिसके अंदर वो खुद फंस रहा है। वो फ्रीडम नहीं पा रहा है, मुक्त नहीं हो रहा है, वो बंधन में आ रहा है। जब वो बंधन काउंट करेगा ना, वो जिस दिन बैठेगा उसको रियलाइज होता है। ऐसा नहीं कि रियलाइज नहीं होता, रियलाइज होता है जब वो समय निकल चुका होता बहुत टाइम लेट हो चुका होता है। है। जब उसके माँ बाप जा रहे होते हैं ना, दुनिया से चले जाते हैं, तब उसे पता लगता है कि ओ, मेरे पिता मेरे लिए क्या थे, मेरी माँ मेरे लिए क्या थी। तब उसको एहसास होता है। उससे पहले एहसास नहीं होता उसको। ये पता है क्या है कि जब हम एक बच्चे को हमेशा क्या कहते हैं, बेटा आग से दूर रहे, आग से दूर रहे, है ना? लेकिन वो कभी दूर नहीं रहता। वो जाएगा, वो जब तक जाएगा जब तक उसको तपन महसूस नहीं होगी। उसको जब वो तपन महसूस होगी ना आग की, तब वो पीछे हटेगा। तो और तब देरी हो चुकी होगी, वो जल चुका होगा कहीं ना कहीं से, है ना? तो पहले वो मानेगा नहीं, बाद में वो तपन। तो आजकल वही हो रहा है कि पहले क्या होता था, दादाजी दादी कहानियां सुनाती थी, हम कहानियों के जरिए दुनिया को समझते थे। वो सबकॉन्शियस माइंड में इतना डेटा, अच्छा डेटा स्टोर होता था कि एक कहानी सुनाई, वो डेटा स्टोर हो गया। आज यदि हम कहीं ना कहीं जो हमारी पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं अच्छे संस्कारों में या कुछ गलत करने से डरती है, इसलिए क्योंकि वो इतनी अच्छी अच्छी कहानियां हमें सुनाई गई हैं और उनके परिणाम बताए गए। तो परिणाम डेटा स्टोर है। आज जो डेटा स्टोर हो रहा है दिमाग में, वो किस तरह का हो रहा है? तो हमें पहले उस डेटा से बचना पड़ेगा। हमें सिर्फ उतनी चीजें चाहिए जितनी हमारे जीवन के लिए जरूरी है। तो अपनी जरूरतें कम करनी पड़ेंगी। हमें उतना ही देखना है जितनी हमारी जरूरत है, जिसमें हम सुकून प्राप्त कर सकते हैं। सुकून प्राप्त इसमें नहीं है कि यार हम रील देख रहे हैं, फालतू का डेटा, वो हमें सुकून नहीं दे रहा। उस समय तो हमें लग रहा है कि चलो हमारा टाइम पास हो रहा है, लेकिन वो हमें कहां पर नुकसान कर रहा है ना, वो अभी नुकसान नहीं कर रहा। एक गलत डेटा जो स्टोर हो रहा है ना, वो पता नहीं कहां नुकसान कर देगा, हमें पता भी नहीं, उसका अंदेशा भी नहीं है। बहुत हमारे खूबसूरत बात। मेरे मित्र हैं, बड़े स्पिरिचुअल गुरु है, बिजनेस स्पिरिचुअल गुरु रोहित। वो बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि ये जो अन्नमय कोश है, इसके लिए हम दाल चावल रोटी सब्जी वेज नॉन वेज जो भी हम खाते हैं, लेकिन जो हमारी आत्मिक शरीर है उसको, उसके लिए कुछ आप क्या देख रहे हो वो भी उसका आहार है। हाँ तो आप आहार ही जहरीला खा रहे हो। हाँ, करेक्ट। खैर, तो आप बचपन की बात कर रहे थे, तो आपके अंदर ये जो आध्यात्म का बीज है, ये कहां से पनपा, कैसे सर मैं इसे भाग्य कहूं या ईश्वर की कृपा इतनी अद्भुत थी मुझ पर कि मुझे बचपन से सारी चीजें बहुत करेक्ट मिली। मैं अपने दादाजी के साथ बहुत बैठता था, दादाजी के दोस्तों के साथ बहुत बैठता था, और मैं सबसे छोटा होता था उनकी संगत में, क्योंकि सब बुजुर्ग होते थे। तो उनकी किस्से कहानियां, उनकी बातें सुनता रहता था। बिना कहानी सुने मैं सोता नहीं था कभी। तो वो सारी बातें माइंड में स्टोर होती जा रही थी। जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मेरे फादर जो हैं वो एयरफोर्स में थे, तो मेरे फादर ने मुझे अच्छी और बेहतरीन किताबें ला करके दी, जिनमें से सबसे पहली किताब उन्होंने दी थी मुझे याद है आज भी, विंग्स ऑफ फायर।
एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बायोग्राफी। तो वो बड़ी अद्भुत किताब थी। उसके बाद मेरा किताबें पढ़ने में इंटरेस्ट जागा कि मुझे और किताबें पढ़नी है और जानना है। तो मुझे सारी चीज़ें है ना सही मिलती चली गई, करेक्ट मिलती चली गई। तो अच्छा, सबसे बड़ी बात, मैं सोनीपत में जहाँ रहता था, मेरा घर ऐसी जगह पे था कि थोड़ा सा दूर जाते थे तो मस्जिद आ जाती थी, इधर थोड़ा दूर चले गए तो चर्च आ जाता था, उधर थोड़ा दूर चले गए तो गुरुद्वारा आ गया, इधर चले गए तो मंदिर आ गया। तो सबके बीच में मैं था। तो मोहल्ले में दोस्त भी सब तरह के थे। एक मुस्लिम भी दोस्त था, क्रिश्चियन भी दोस्त था, एक सिख भी दोस्त था। तो अब उनके सारे क्या होता है, जब बचपन में हम बड़े गहरे दोस्त होते हैं तो हम तो एक दूसरे के घर जाने में कोई गुरेज नहीं करते, खाना खाने में गुरेज नहीं करते, जहां चाहे खाना खा लेते हैं, जैसे चाहे। भाई तू गुरुद्वारे जा रहा है, चलो मैं भी चलता हूँ। मंदिर जा रहा है, भाई मैं भी चलता हूँ। मैं भी मस्जिद जा बहुत ट्रकों में बैठ के गया हाँ, बैठा हूँ साहब तो दोस्तों के साथ। तो मस्जिद जा रहा है, चलो मैं भी चलता हूँ भाई, देखता हूँ क्या होता है। तो मदरसे चला गया साथ में, चर्च चला गया साथ में। तो ऐसा ही बचपन बीता था। सबको जानते 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 है ना, मैं 2008 तक जब मैं पहुंचा तो पहली बार, जीवन में पहली बार कृष्ण से ऐसे आमना सामना हुआ कि मतलब कृष्ण है। ये उससे पहले कई बार अटैच होने की कोशिश हो रही थी, मतलब मेरी तरफ से नहीं, सामाजिक तौर से। मतलब कोई मिल गया उसने भगवान श्री कृष्ण की बात की, कोई मिल गया उसने भगवान श्री 2008 में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, वो है। और मैंने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी। मैंने जब पहली बार, मेरी मम्मी ने दी थी, मैंने पढ़ी थी, मेरे सर में दर्द हो गया था। मुझे लगा यार ये तो समझ में ही नहीं आएगी, पता नहीं क्या है, कर्म योग, सांख्य योग, समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन उसके बाद एक दिन मैंने सोचा कि यार ये तो अर्जुन को बोली गई थी, और अर्जुन को बोलने से पहले भगवान ने वो बुद्धि दी थी कि वो समझ पाए उसको, वो दिव्य दृष्टि दी थी कि जिससे वो देख पाए भगवान को। तो मैंने कहा ये तो साधारण शब्द नहीं है, तो भगवान से आज्ञा लेनी पड़ेगी इसके लिए। तो मैंने भगवान से आज्ञा लेकर के जब पराग भाई पहली बार पढ़ी, आप यकीन मानिएगा, मुझे ये लगा कि एक एक शब्द मैं पहले सुन चुका हूं, मैं जानता हूं एक एक शब्द। ये मैंने एक चीज किसी से, बहुत गुणी व्यक्ति से सुनी थी कि अगर गीता समझना है तो अर्जुन भाव से समझना पड़ेगी। जी जी, क्योंकि मैं भी कहता हूं कि अर्जुन ही वो नर है जो आपको नारायण से मिलवाएगा। क्योंकि जिस दिन आप अर्जुन हो जाओगे ना, उस दिन आपको नारायण दिखाई देंगे, क्योंकि वैसा समर्पण चाहिए नारायण को प्राप्त करने के लिए। तो अर्जुन का समर्पण अलग ही लेवल का था। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा समर्पण सर किसी ने आज तक नहीं किया। इसीलिए भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में एक बड़ी सुंदर बात कही है कि जो तू देख रहा है ना अर्जुन, जो जो ब्रह्म रूप दिखाया था अर्जुन को, कि जो तू देख रहा है, लाखों सालों से तपस्या कर रहे देवी देवताओं ने भी इस रूप को नहीं देखा है अर्जुन। तो उसका समर्पण किस लेवल पे होगा कि वो देवी देवताओं का भी वैसा समर्पण नहीं है, इंसानों की तो बात ही दूर है, कि जो सामने खड़े होकर भगवान को इतना समर्पित हो गया कि उसने पितामह भीष्म जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, गुरु द्रोण जिसने शिक्षा दी, उन सब लोगों का वध कर दिया उसने। तो इतना समर्पण, भगवान की बात पर इतना भरोसा कर लिया उसने, संपूर्ण समर्पण था सर। वैसा समर्पण होना मतलब अद्भुत बात है, फिर नारायण मिल ही जाएंगे। बिल्कुल सही बात। कितनी खूबसूरत बात है। एक मैंने एक कोई कहानी पढ़ी थी, कथा बड़ी सुंदर सी थी कि अर्जुन को इस बात का बड़ा एक बार गर्व हुआ कि मुझसे बेहतर इनका भक्त कौन हो सकता है, तो कृष्ण उनको लेके गए किसी ब्राह्मण परिवार के यहाँ। जी, वो एक ऐसी कुछ कुछ कथा है। ऐसी कई कथाएं हैं सर, लेकिन उसमें से एक कथा मैं आपको सुनाता हूं जो हाँ। बड़ी महत्वपूर्ण कथा है। तो हुआ क्या, युद्ध समाप्त हो गया। तो अर्जुन बोला कि युद्ध मेरी वजह से जीता गया। भाई मैं कर्ण को नहीं मारता तो युद्ध नहीं जीता। तो भीम को लगा कि नहीं, युद्ध मैंने जीता है। युधिष्ठिर को लगा कि मैं झूठ नहीं बोलता, अश्वत्थामा हाथों हाथा, तो अश्वत्थामा नहीं मारा जाता, गुरु द्रोण का वध नहीं होता, तो युद्ध जीता ही नहीं जा सकता था। तो हर एक ने अपने अपने तरीके से बता दिया कि मेरी वजह से युद्ध जो है वो जीता गया, मैं ही सबसे बड़ा योद्धा हूं। भगवान खड़े होकर के मुस्कुरा रहे थे।
भगवान ने बोला कि देखो यार, ये बात तो वो बता सकता है जिसने पूरा युद्ध देखा हो, कि कौन सबसे अच्छा योद्धा था। तो हम उसके पास चलते हैं जिसने पूरा युद्ध देखा है। तो बर्बरिक जो है, जिनको हम खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं, उनकी गर्दन जो है एक टीले पर लटकी हुई थी, क्योंकि उनकी इच्छा थी, उन्होंने भगवान से कहा था कि मैं सारा युद्ध देखना चाहता हूं महाभारत का। तो भगवान सबको लेकर के खाटू श्याम जी के पास, बर्बरिक के पास पहुंचे और बर्बरिक से पूछा कि बर्बरिक, आप बताओ कि सबसे बड़ा योद्धा कौन है। तब बर्बरिक ने कहा था कि 18 दिन के इस भीषण संग्राम में मुझे सिर्फ सुदर्शन चक्र चलता हुआ दिखाई दे रहा था, बाकी कुछ नहीं था यहां। क्या बात है। तो प्रभु, जो कुछ है आप ही हैं। और अर्जुन को यह बात समझ में नहीं आई कि भगवान ने जब गीता का उपदेश दिया था, तो अर्जुन को भगवान ने वो उपाधि दी है जो तीनों लोकों में किसी को नहीं दी। भगवान ने अर्जुन को कहा कि वृक्षों में पीपल मैं हूं, रुद्रों में शिव मैं हूं, शस्त्रधारियों में राम मैं हूं, पांडवों में अर्जुन मैं हूं। क्या, तो स्वयं कृष्ण ही अर्जुन थे। बहुत सुंदर बात। वो बर्बरिक की कहानी भी बड़ी सुंदर कहानी है ना। जी जी। वो कुछ डिटेल बताएंगे उसका? हाँ, वो बड़ी अद्भुत कहानी है, मुझे बड़ा उस कहानी से भी बड़ा प्रेम है। तो बर्बरिक को ये वरदान था कि उनके पास 3 तीर थे, इसलिए उनको 3 बाणधारी भी बोला जाता है। और मैं एक बात और बताऊंगा आपको, आप इसको कभी आजमा के देख लीजिएगा सर। तो अब 3 बाण लेकर के बर्बरिक युद्ध भूमि की तरफ चल रहे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो युद्ध की तैयारी बहुत पहले कर चुके थे। अर्जुन को क्या, किसी को भी अंदेशा नहीं था, क्योंकि भगवान ने बड़े दावे के साथ जब गीता का उपदेश दिया था, तो भगवान ने उससे पहले कहा था कि इन सबको मैं मार चुका हूं, तू जीतने का श्रेय प्राप्त कर। तो एक्चुअली वो मार चुके थे सबको, क्योंकि युद्ध भूमि की सारी तैयारी उन्होंने पहले ही कर ली थी। आप सोचो युद्ध की तैयारी कहां से हो रही है सर। आपको ये वाक्य पता नहीं होगा, मतलब पता होगा तो आप उस तरीके से नहीं देखा होगा। आपको याद है, कर्ण जो है वो परशुराम जी के पास झूठ बोलकर शिक्षा लेने गया था। तो जब झूठ बोलकर शिक्षा लेने गया था, तो एक दिन परशुराम जी को अपनी गोदी में सुला रहा था, तो बिच्छू ने कर्ण को काट लिया था। बड़ी पीड़ा हुई थी, लेकिन वो वहां से थोड़ा सा भी हिला नहीं, क्योंकि विघ्न आ जाता परशुराम जी की निंद्रा में। तो खून बहा उसके पैर से, और जो परशुराम जी को जाकर के गर्म खून लगा, तो परशुराम जी उठे, वो देखा ये क्या, और फिर देखकर कर्ण को बोले कि तू ब्राह्मण पुत्र तो नहीं हो सकता, इतनी सहन शक्ति तो तेरे अंदर नहीं है, तू कौन है सच बता, तू है तो क्षत्रिय। तो फिर कर्ण ने सच्चाई बताई अपनी कि मैं ऐसे ऐसे सूत पुत्र हूं। तो वहीं पर परशुराम जी ने उसको श्राप दिया कि जो शिक्षा मैंने तुझे दी है, समय आने पर वो तेरे काम नहीं आएगी। आप सोचो युद्ध की तैयारी कहां से हो रही थी। बहुत बहुत बड़ी। भगवान कहां से युद्ध की तैयारी कर रहे थे, बहुत पहले से। उनको पता था ये युद्ध होगा, तैयारी वहीं से हो गई थी। वहीं श्राप दिलवा दिया कि तू अपनी शक्ति ही इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार जब बर्बरिक आए, तो बर्बरिक आए थे 3 बाण लेकर के, वो 3 बाण जिसमें वो सारा महाभारत खत्म कर सकते थे, इतने बलशाली थे वो, वरदान था उनको। तो बर्बरिक से भगवान ने ब्राह्मण रूप में जाकर के रोक दिए और बोले कि कहां जा रहे हो। तो बोले कि मैं युद्ध में हिस्सा लेने जा रहा हूं। बड़े बड़े योद्धा आए थे उस युद्ध में हिस्सा लेने। तो बोला कि किसकी तरफ से लड़ोगे। तो बोला कि मेरी मां ने कहा है कि जो हारा हुआ होगा, कमजोर होगा, मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। अब भगवान मुस्कुराए, ऐसे तो ये युद्ध ही खत्म नहीं होने देगा, कभी ये हारेगा, कभी ये हारेगा। और भगवान को पता था हारने वाले कौन है, तो ये तो बड़ा गलत हो जाएगा, तो इसको तो यहां रोकना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा कि अच्छा, इतने बड़े धनुर्धारी हो तुम। बोला हाँ। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, ये जो पेड़ है इसके सारे पत्ते छेद के बताओ एक तीर में, तो मैं मानू। क्या बात है। तो बर्बरिक ने कहा कि ठीक है। बर्बरिक ने बाण चढ़ाया और चलाया, सारे पत्ते पेड़ के छेदता हुआ बाण आकर के भगवान के पैरों के पास रुक गया, क्योंकि एक पत्ता भगवान ने अपने पैर के नीचे दबा दिया था। और पैर के पास आकर के तीर रुक गया। जब तीर रुक गया, तो बर्बरिक को लगा कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है कि मेरा तीर रुक गया यहां। तो बर्बरिक ने कहा कि आप बताइए
आप हैं कौन, क्योंकि आपके पैर के नीचे एक पत्ता है जिसको मेरा तीर छेदने वाला था लेकिन रुक गया आपके चरणों के पास आके। आप हैं कौन? तो भगवान ने अपना रूप दिखाया। तो बर्बरिक ने कहा कि आप तो मेरे गुरु हैं, मैं तो आपका शिष्य हूं, आप ही मेरे गुरु हैं माधव। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं गुरु हूं तो गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? तो बर्बरिक ने कहा कि हां, बताइए मैं क्या दूं? तो भगवान ने कहा कि मुझे अपनी गर्दन काट के दे दो, इस युद्ध में हिस्सा नहीं लेना है। तो बर्बरिक ने पल भर भी नहीं लगाया था गर्दन काटने में, क्षण भर भी नहीं लगाया, उसने गर्दन काट के दे दी। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारी इस गुरु दक्षिणा से, तुम्हारी इच्छा क्या है वो बताओ। बोला कि मैं युद्ध देखना चाहता हूं पूरा। बोला तुम पूरा युद्ध देखोगे, और जो तुम्हारी मां ने तुमसे कहा था ना कि तुम कमजोर के साथी बनना, हारे हुए के साथी बनना, उसका साथ देना, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आज के बाद इस सृष्टि में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, और जो कोई भी हारा हुआ तुम्हारे पास आएगा, क्या बात है, वो झोली भर कर जाएगा। वाह वाह वाह। इसलिए खाटू श्याम, इसलिए हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा कहा जाता है। और आप यकीन मानना सर, रोंगटे खड़े हो गए सर। आप जीवन में कितने भी हारे हुए हों, ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जब कोई काम ना आए ना, कोई भी काम ना आए, आप बिल्कुल हार जाएं। सिर्फ 3 दिन, मैं सिर्फ 3 दिन की बात कर रहा हूं, 3 दिन आप दुनिया में कहीं भी हो, आपके पास खाटू श्याम जी की तस्वीर हो, उनका विग्रह हो ना हो, कोई बात नहीं, आप उनका ध्यान करके 3 दिन जोत लगा करके अपने मन की इच्छा बोल दीजिए उनसे, सर चौथे दिन इच्छा पूरी हो जाएगी। ये मेरा दावा है, ये वरदान है भगवान का उनको। तो अनुज, मतलब कृष्ण को हम ठाकुर जी के रूप में, द्वारकाधीश के रूप में, या परमेश्वर के रूप में, कौन सा रूप है? मतलब सभी रूप अद्भुत है, पर कृष्ण को किस रूप में जल्दी पाया जा सकता है, ऐसा लगता है? भगवान ये कहते हैं, देखो ये बहुत आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। भगवान ये कहते हैं अर्जुन को कि तू सबके भीतर मुझे समाहित जान, हर जीव के भीतर मैं विराजमान हूं। देखिए हमें कई बार क्या लगता है कि मैं इससे मोह कर रहा हूं, इससे मोह कर रहा हूं, ये पिता है, भाई है, दोस्त है, ये माँ है, ये प्रेमी है, प्रेमिका है, हम सबसे मोह कर रहे हैं, और हम सच में इतने झूठे हैं क्योंकि हम वास्तविकता से परिचित नहीं है। अब मैं बोलूं कि मैं इससे मोह कर रहा हूं, मैं इससे मोह नहीं कर रहा। क्यों नहीं मोह कर रहा? क्योंकि जब ये मर जाएगा तो मैं ही वो व्यक्ति होऊंगा जो 2 घंटे में बोलूंगा कि इसका अंतिम संस्कार कर दो। तो मेरा इस शरीर से तो मोह था ही नहीं, मैं भ्रम में था कि मुझे इस शरीर से मोह है। शरीर से मोह होता तो मरने के बाद मैं उस शरीर को रखता ना कई साल तक अपने पास, जब तक मैं जिंदा रहता। मुझे उस शरीर से मोह ही नहीं था, मुझे मोह था उसके भीतर की आत्मा से। वही आत्मा तो परमात्मा है। तो इनडायरेक्टली आप कृष्ण से प्यार तो करते हो, लेकिन आप अनभिज्ञ होते हो। तो भगवान कहते हैं तू सबके भीतर मुझे जान, मैं सबके भीतर समाहित हूं। पल भर के लिए मान लो पराग भाई कि हमने अगले 10 दिन के लिए मान लिया कि सबके भीतर कृष्ण है। 10 दिन के लिए मान लिया, सिर्फ 10 दिन के लिए। तो अब क्या होगा कि 10 दिन के भीतर कोई मेरा अपमान कर रहा है तो अपमान किसने किया? कृष्ण ने किया। और कोई सम्मान कर रहा है तो सम्मान किसने किया? कृष्ण ने। इट मीन्स जिस समय जो मैं डिजर्व करता हूं उस समय भगवान वो मुझे दे रहे होते हैं, और हर व्यक्ति के साथ वही होता है जो वो डिजर्व करता है इस धरती पर। तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा होता, हमें लगता है गलत हो रहा है लेकिन हो नहीं रहा होता, क्योंकि करता धरता सब कुछ वही है, सब कुछ पता है उनको। हम सिर्फ आज देख रहे हैं लेकिन वो पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट सब देख रहे हैं। तो इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए, ये विश्वास रखना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है ना मेरे ईश्वर कर रहे हैं, इसलिए समभाव में रहना चाहिए। दुख और सुख का समान भाव से स्वागत करना चाहिए। मैं तो हमेशा एक बात बोलता हूं कि जब दुख आए ना तो दुख को कुछ नहीं कहना, परेशान आपको नहीं होना। आपको दुख को सिर्फ इतना कहना है कि आओ, स्वागत है तुम्हारा, अंदर कृष्ण बैठे हैं, चलो मिलवा देता हूं। बस इतना कह देना, दुख भाग जाएगा। तो कृष्ण साकार भी है, कृष्ण निराकार भी है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि तू किसी भी माध्यम से किसी को भी पूछ, किसी के सामने भी अपनी इच्छा रख, किसी भी रूप में, किसी भी आकार में, साकार में, निराकार में, वो सारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंचती है। तेरी सारी भावनाएं आपसे पूछने वाला था कि मैं
अपना भाव जो है विग्रह में डालूं या निराकार में डालूं? जहां आपका मन करे, भगवान ये कहते हैं जहां आपका मन करे, कण कण में विद्यमान है ना। अब इस बात को सत्यापित किया था, आपको पता होगा, भक्त प्रहलाद ने, जब हिरण्यकश्यप ने पूछा था कि क्या स्तंभ में भी विष्णु है, तो भक्त प्रहलाद ने कहा था कि कण कण में विष्णु है। हाँ, स्तंभ में भी विष्णु है। तो जब स्तंभ पर वार किया था तो वहां नरसिंह अवतार भगवान ने लिया था। तो भगवान तो कण कण में विद्यमान है, आप जैसा चाहे माने। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास भगवान का विग्रह नहीं है, फोटो नहीं है तो भगवान नहीं है। भगवान तो हर पल, भगवान ये कहते हैं, बड़ा सुंदर आपने प्रश्न किया, एक बड़ी सुंदर बात बताता हूं मैं आपको। मतलब ये बड़ी अद्भुत बात है। उद्धव ने यह प्रश्न किया था भगवान से। उद्धव ने कहा कि प्रभु, आप अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हैं, सारी दुनिया को आपने रचा, तो पाप क्यों हो रहा है? आप चाहें तो पाप को खत्म कर सकते हैं, लोग पापी क्यों? कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग पापी हैं, तो आपने सारी दुनिया को रचा तो पाप को क्यों रचा? तो भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। भगवान ने कहा कि मैं किसी के कर्म में हस्तक्षेप नहीं करता। बड़ी महत्वपूर्ण बात है यह, कि मैं किसी के कर्म में हस्तक्षेप नहीं करता, मैं साक्षी भाव में सबके साथ रहता हूं, हर जीव के साथ रहता हूं। तो उद्धव, क्योंकि भगवान के मित्र भी थे और सारथी भी थे, तो कुछ भी पूछने का हक था उनको, और भगवान ने प्रॉमिस किया था कि हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। जब भगवान विलीन हो रहे थे इस धरती से, तो उद्धव ने कहा कि अच्छा, तो आप तो मजे लेते हो साथ में रह करके, देखते रहते हो कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है, उसको उसके कर्मों का फल मिलेगा, उसको उसके कर्मों का फल मिलेगा, तो आप मजे लोगे देख करके। तो भगवान ने कहा नहीं। भगवान ने कहा कि सबको ये मालूम है कि मैं कण कण में विद्यमान हूं। जिसको ये पता है ना कि मैं कण कण में विद्यमान हूं, हर समय साथ रहता हूं, वो कभी गलत कर्म नहीं करेगा। और जो भी व्यक्ति गलत कर्म करेगा वो सबसे पहले मुझे इग्नोर करेगा, और जो मुझे इग्नोर करेगा उसे मैं इग्नोर कर दूंगा। उद्धव, तो भगवान तो हर जगह है, साक्षी भाव में। आप देखो, आपकी पुकार द्रौपदी जैसी होनी चाहिए। पर अगर मैं पूरी आस्था से हाँ शराब पीते हुए मंदिर पे कपड़ा डाल देता हूँ कि प्रभु थोड़ा सा, हाँ, तो इग्नोर कर दिया आपने भगवान को। नहीं इग्नोर नहीं किया, पूरे भक्ति भाव से डाला है हाँ कि भाई साहब आपके सामने नहीं कर सकता मैं, जैसे बाप के सामने नहीं कर सकता, आपके सामने नहीं हाँ कर सकता, आप थोड़ा सा पर्दा करो। हाँ, तो आपने एक्चुअली भगवान को इग्नोर किया ना। आपको लगता है कि आप भगवान को पर्दा कर सकते हैं, भगवान की आंखों पर पट्टी बांध सकते हैं, जो कण कण में विद्यमान है, जो आपने सिर्फ अपने मंदिर पर किया, वो अनंत ब्रह्मांड को देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, सारे कृत्य आपके देख रहा है, वो हर पल आपके पास है, हर क्षण आपके साथ है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है सर, कि भगवान ये कहते हैं, भगवान जब हस्तिनापुर में जब द्रौपदी का चीरहरण चल रहा था, तो बड़ी सुंदर बात थी ये कि द्रौपदी ने, हम जीवन में कई बार द्रौपदी बनते हैं, कि द्रौपदी ने पिता में भीष्म को कहा, महामंत्री विदुर को कहा, द्रोणाचार्य को कहा, सबको कहा कि मैं तुम्हारी कुल वधू हूं, मुझे बचा लो। सबके सामने गिड़गिड़ाई। तब तक उन सब के भरोसे थी वो, जब तक उनके सामने गिड़गिड़ा रही थी। हम क्या करते हैं, हम दोस्तों के सामने उससे उधार मांगेंगे, उससे उधार मांगेंगे, इससे करेंगे, उससे करेंगे, सबसे हेल्प मांगेंगे। तो ये द्रौपदी वही कर रही थी कि सबके सामने गिड़गिड़ा रही थी। जब देखा ना कि सबने गर्दन झुका लिए, कोई काम नहीं आ रहा, तब मुख से निकला कृष्ण। सिर्फ एक ही बार बोला था कृष्ण, और कृष्ण पल भर में वहां थे। भगवान यही कहते हैं, तू एक बार बोल सिर्फ। इसका वो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो कहानी इसके पहले की मेरे, कि कृष्ण खाना खा रहे थे और रुक्मिणी जी ने कहा कि आप ये यहाँ कहाँ बैठे हो, वहां वो हो रहा है, बोले बुलाया तो नहीं ना मुझे। हाँ, निमंत्रण नहीं था भगवान को, निमंत्रण। उसके बाद भगवान द्वारपाल बनकर के हस्तिनापुर के बाहर भी खड़े रहे, क्योंकि ये वाक्य ये था पराग भाई, कि एक तो बुआ के बेटे थे सारे, है ना, तो कुंती को बुआ बोलते थे भगवान। तो आपके घर में इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है, इतना बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, खांडव प्रस्थ इंद्रप्रस्थ बन गया, उसकी खुशी में कौरवों ने आपको निमंत्रण दिया, पांडवों को, कि आप मेरे यहां आए। जो द्यूत क्रीड़ा में अच्छा है उसके साथ वो खेलेंगे, जो खाने पीने में मस्त है उसको, भीम को वो खाना खिलाएंगे, जो जैसा चाहता है उसको वैसा रखेंगे। और चौसर प्लान की गई, ठीक है। तो भगवान को बुलाया नहीं गया, मतलब परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हुए, कि आप अपने, मतलब आप बुआ के बेटे हो और आप अपने मामा के बेटे को ना बुलाओ तो कैसा लगेगा। लेकिन भगवान को लगा कि व्यस्तता इतनी है और खुशी इतनी है कि हो सकता निमंत्रण देना भूल गए हो।
तो भगवान जा करके हस्तिनापुर के बाहर द्वारपाल बन के खड़े हो गए कि चलो निमंत्रण देंगे जरूर, है मैं इंतजार करता हूं, क्योंकि बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा जरूर, मुझे भी देखना। तो भगवान बोलते हैं, उद्धव को ये बात बताई थी भगवान ने, भगवान बोलते हैं कि जब चौसर स्टार्ट हुआ तो दुर्योधन ने कहा कि मेरी तरफ से मेरा मामा खेलेगा, क्योंकि वो पारंगत है उस गेम में। तो युधिष्ठिर को भी पता था कि उस गेम में, उस खेल के अंदर सबसे ज्यादा पारंगत मैं हूं, मुझसे कोई विजय नहीं हो सकता। तो युधिष्ठिर भी कह सकता था कि चलो मैं कृष्ण को बुलाता हूं, लेकिन उसको अपने ऊपर इतना विश्वास था कि नहीं, मैं खुद खेलूंगा। और यहां तक विश्वास की बात थी, मुझे लगा कि ठीक है चलो खेलने दो। अब क्या हुआ कि वो हारना शुरू हुआ, पहले राजपाट हारा, तब भी उसको मेरी याद नहीं आई, उसको लगा कि मैं जीत जाऊंगा, तो उसने भाई को दांव पे लगा दिया, तब भी उसको मेरी याद नहीं आई, उसको लगा कि मैं दूसरे भाई को दांव पे लगा के इस भाई को बचा लूंगा, तीसरे भाई को दांव पे लगा के इन दोनों को बचा लूंगा। वो अपने विश्वास पर लगा हुआ था कि मैं जीत जाऊंगा, मैं करता हूं, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। और हो क्या रहा था कि अब वो जीतने के लिए नहीं खेल रहा था, वो खुद को बचाने के लिए खेल रहा था। जीत वाली तो बात ही खत्म हो गई थी, अब राज्य जा चुका था, भाई जा चुके थे। लास्ट में, अंतिम क्षण में द्रौपदी दांव पर लग गई। जब द्रौपदी दांव पर लग गई तो द्रौपदी भी आई, तो भगवान को ये लगा, ठाकुर जी को लगा कि ये मुझे बुलाएगी। युधिष्ठिर को मैं याद नहीं आया, किसी को मैं याद नहीं आया, लेकिन ये मुझे बुलाएगी, कृष्णा है, मेरी सखी है, मेरी बहन है, सबसे ज्यादा प्रेम करती है मुझसे, ये मुझे बुलाएगी। तो भगवान बड़े प्रसन्न थे कि ये बुलाएगी जरूर, इंतजार में थे। तो द्रौपदी भी जब आई तो द्रौपदी ने कृष्ण को नहीं बुलाया, द्रौपदी ने पितामह भीष्म को कहा, गुरु द्रोण को कहा, धृतराष्ट्र को कहा, महात्मा विदुर को कहा, सबको कहा कि मैं तुम्हारी कुलवधू हूं, तुम्हारे बीच में, तुम्हारी आंखों के सामने ये हो क्या रहा है। लेकिन सब ने गर्दन झुका ली। उसके बाद साड़ी का जो पल्लू था ना, वो दांतों के बीच में दबा हुआ था, क्योंकि कोशिश कर रही थी चीरहरण होने से बचने के लिए। तो अब जब निसहाय हो गई, किसी ने साथ नहीं दिया, तो वो पल्लू उसने छोड़ दिया, और उसको परवाह नहीं रही कि अब चीरहरण हो या ना हो, जो होना है वो हो जाए। उसने एक ही बार बोला, कृष्ण। अब जब आप बेपरवाह हो जाते हैं ना सर, आपको परवाह नहीं होती जीवन में, और आप सारी प्रवाह उस पर छोड़ देते हैं, कह देते हैं कृष्ण, तो कृष्ण पल भर में वहां थे, फिर किसी की मजाल नहीं थी। फिर भगवान ने बोला था कि जिसने भी ये कृत्य देखा है और जो भी इसमें सम्मिलित है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। पहली बार भगवान क्रोधित हुए थे और पहली बार अपना रूप दिखाया था कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा अब। तो आप वो पुकार जो है ना कृष्ण, वो पुकार जिस दिन आपके भीतर आ गई ना, वो विश्वास जिस दिन आ गया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब उसको ये भरोसा था कि अब जो कुछ है ना वो कृष्ण करेंगे, इसलिए वो साड़ी छोड़ दी कि तू कर ले जो तुझे करना है, अब मैंने पुकार लिया है उसे। तो ये भरोसा जिस दिन आ जाता है ना सर ईश्वर पर, उस दिन आप यकीन मानना आपका बाल बाका कोई नहीं कर सकता। अच्छा अधु जी, ये बात बताइए आप मुझे कि आपका प्रेमानंद महाराज से भी काफी लगाव है, आप काफी उनको मानते हैं, सुनते हैं उनको? जी हाँ, मेरा सभी संतों से लगाव है, और वो बड़े अद्भुत संत हैं, उन पर इतनी अद्भुत कृपा है राधा रानी की, ठाकुर जी की। वो बड़े प्रेमी हैं उनके, बहुत प्यार करते हैं ठाकुर जी उनसे। काफी प्यारे भी है वो। बिल्कुल, क्योंकि मेरा मानना ये है, भगवान ने एक जगह श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, हम सब ने ये श्लोक सुना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी, मैं इस धरती पर आऊंगा। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं हर बार मोर पंखधारी, बांसुरी धारी, पीताम्बरी पहन करके आ जाऊंगा, गैया चराता हुआ इस रूप में आऊंगा, इतनी शक्तियों के साथ आऊंगा। भगवान ने ये नहीं कहा। भगवान ने कहा जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊंगा, मैं किसी भी रूप में आऊंगा। तो ऐसे जो महान संत होते हैं, भगवान उन्हीं के रूप में आकर के संदेश देते हैं और दुनिया को एकत्रित करते हैं, सही मार्ग दिखलाते हैं। वही प्रेमानंद जी भी कर रहे हैं। तो प्रेमानंद जी को मैं कृष्णांश मानता हूं, वो भगवान के चुने हुए हैं। मुझे क्या लगता है कई सारी कथाएं जो है ना वो इतनी रोचक है और इतनी आपको ज्ञान देती है ना। कृष्ण की वो जो कहानी है वो आप उस कहानी से मल्टीवर्स बच्चों को पता पड़ता है कि यार दिस इज नॉट ओनली यूनिवर्स, दिस जी इज मल्टीवर्स। जी
जब कृष्ण को ब्रह्मा जी को लगा था कि कृष्ण हाँ जी, हाँ जी। वो वो बड़ी अद्भुत कहानी है। उस 2 वाक़या हुए थे ब्रह्मा जी के साथ तो ये, और मुझे वो बहुत अद्भुत लगती है सर। तो हुआ क्या था कि ब्रह्मा जी को बड़ा घमंड था कि मैं ब्रह्मा हूं, मैंने सृष्टि को बनाया, मैंने दुनिया को रचाया। तो बार बार जिक्र हो रहा था कि गोकुल में एक बड़ा अद्भुत बालक है, बड़ी लीलाएं करता है। तो ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने आकर के उनके सारे साथियों को उनका अपहरण कर लिया, गैयों का, साथियों का, भगवान के सारे साथियों का। इसमें अद्भुत लीला थी कृष्ण की, वो मैं बताता हूं आपको। तो सब साथियों का अपहरण कर लिया भगवान ने, ब्रह्मा जी ने। सब गैयों को चुरा लिया और ले गए अपने लोग ब्रह्मलोक में, कि अब देखता हूं ये क्या लीला करेगा, कैसा अद्भुत चमत्कारिक बालक है ये। पर इधर भगवान का जो प्रॉमिस था, क्योंकि आप ये देखो कि भगवान जो है, भगवान के इर्द गिर्द कौन लोग होंगे उस समय? वो साधारण लोग तो नहीं होंगे, बड़ी पुण्य आत्माएं होंगी, साधारण जीव तो नहीं होंगे। बरसों की तपस्या होगी उनकी भी भगवान के साथ रहने की। तो भगवान ने उस पूरे गोकुल को एक मौका दिया कि मैं सबके घर खेलूंगा, किसी के घर गैया बन के, किसी के घर उनका बच्चा बन के, सबको वो आनंद की अनुभूति दूंगा जो यशोदा मैया और नंद बाबा लेते हैं। तो भगवान ने क्या किया, जब देखा ना ओहो ब्रह्मा जी ले गए हैं, तो सबका रूप धर लिया, अपने मित्रों का भी, गैयों का भी, बछड़ों का भी, और सबके घर पहुंच गए। अब पूरे गोकुल में सबके घर में कृष्ण थे अलग अलग रूप में। तो पूरा गोकुल जो है, पूरा नंदगांव जो है, संपूर्ण आनंद में था कि सबके घर भगवान खेल रहे थे, सबके घर भगवान थे अलग अलग रूप में। इधर काफी समय बीत गया, ब्रह्मा जी को लगा कि जाके देखूं तो वो तो आया नहीं, कुछ लीला हुई नहीं, हो क्या रहा है, जाके देखूं धरती पे। जब ब्रह्मा जी आए धरती पे, देखा यहां तो सारे के सारे हैं, सारी गैया, सारे बछड़े, सारे मित्र हैं इनके। तो ध्यान लगाया कि फिर वहां से यहां कैसे आए, तो ध्यान लगाया तो वहां तो ब्रह्मलोक में सब सो रहे हैं, जैसे इन्होंने किडनैप किया था, उनको अपहरण किया था। तो उनको ध्यान आया कि ये तो साधारण बात नहीं है। तो फिर उनको वो लाइट दिखाई दी, ऊर्जा दिखाई दी कि तो साक्षात विष्णु है, ये तो भगवान श्री कृष्ण है। हम सब ने मिलकर ही तो प्रार्थना की थी कि आप मृत्यु लोक में जाओ, पृथ्वी पर जाओ। तो ब्रह्मा जी नतमस्तक हुए, क्षमा मांगी कृष्ण से। तो वहां भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि ब्रह्मा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले ब्रह्मा हो? अपने इर्द गिर्द देखो। और जब ब्रह्मा जी ने आसपास देखा तो हजारों लाखों ब्रह्मा थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने पता नहीं कितनी पृथ्वियां और कितने ब्रह्मा बनाए हैं, तुम सिर्फ एक पृथ्वी के ब्रह्मा हो, इसलिए आनंद में रहो, जाओ। सो कमाल की चीज है ना, मल्टीवर्स और ब्रह्मांड असंख्य, मतलब ब्रह्मांडपति जो है वो कृष्ण। पर कृष्ण को परमेश्वर कहा जाता है, जी। क्यों? महादेव हैं, विष्णु हैं, हमारे तमाम सारे देवी देवताएं हैं। अच्छा एक बात बताइए, वैसे तो मैं बहुत सारे जवाब दे सकता हूं इस प्रश्न के, लेकिन कुछ एक पुख्ता जवाब देता हूं मैं आपको। आप पराग भाई इतने साल के हो गए, आपने कभी कृष्ण का जो मंदिर है या कृष्ण को कभी फुटपाथ पे रखे हुए देखा है? जहां भी मंदिर देखा होगा ना, कृष्ण जहां भी होंगे ना, वहां ऐश्वर्य होगा, अद्भुत मंदिर होंगे, जहां भी कृष्ण होंगे। आप कभी ध्यान करके देखिए, 2 मिनट 1 मिनट सोच के देखिए, कहीं कृष्ण को आपने गरीबी में देखा है? कहीं ऐसे ही फुटपाथ पे रखे हुए कृष्ण मिले हैं कभी? यदि वो ऐसे भी रख दिए ना आपने, तो वहां ऐश्वर्य आ जाएगा। परम ऐश्वर्य के मालिक है वो, परमेश्वर है वो। ठीक है, दूसरी जो बात है, मैं लोगों को यह कहता हूं कि आप एक बार भगवान श्री कृष्ण को भगवान भी मत मानिए। आप ये सोचिए कि एक साधारण बायोग्राफी पढ़ रहे हैं हम, तो आप भगवान श्री कृष्ण को बचपन से देखिए। 135 साल वो इस धरती पर रहे। उनके आने से पहले 7 बहन भाई दुनिया से जा चुके थे, 8वीं संतान थी वो देवकी की। ठीक है, बचपन में ही माता पिता का साथ छूटा, पिता को ले जाकर के नंद बाबा को, यशोदा मैया को देना पड़ा। वहां पर 11 साल का जीवन व्यतीत किया। उसमें कितनी नकारात्मक ऊर्जाओं ने अटैक किया, कितने राक्षसों ने अटैक किया, कितनी लीलाएं उन्होंने बचपन में दिखाई।
वो सब हम सबको पता है ना। उसके बाद वहां से सोचो उन्होंने त्याग क्या किया, डिटैचमेंट ऑफ लाइफ। उन्होंने लाइफ की जिम्मेदारी किस तरह से समझाई कि जब नंदगांव छोड़ करके वो जा रहे थे ना, तो गोपियों को तो उन्होंने समझा दिया कि मैं शहर जा रहा हूं मथुरा, पहली बार शहर जा रहा हूं, जाऊंगा तो अच्छा देखूंगा तो बताऊंगा ना। तो उनको तो बहका दिया, लेकिन आगे राधा मिल गई। जब राधा मिली तो राधा बहुत उदास थी। तो कृष्ण ने रथ रुकवाया और राधा को बोले कि इन सबको तो नहीं पता, पर तुम्हें तो सब पता है राधे कि मैं इस धरती पर आया क्यों। तो अब जिम्मेदारियों का समय शुरू हुआ। तो राधा रानी ने कहा कि सारी दुनिया जो है ना, वो तुम्हें देख रही है अलग अलग तरीके से, अलग अलग भाव से। तुम सारी जिम्मेदारियां निभाने इस पृथ्वी के लिए आए हो यहां पर, तुम सारी दुनिया के लिए यहां पर आए हो, और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहां पर आई। तो क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं उदास हो जाऊं? क्या बात है, ये मतलब अलग ही प्रेम है। तो राधा रानी के अश्रुओं को पूछ करके कृष्ण आगे बढ़े अपनी जिम्मेदारियों को। और आपको कमाल की बात मैं बताता हूं, जहां से कृष्ण एक बार चले गए ना, वहां लौट के कभी नहीं आई, कभी लौट के नहीं आया। तो उसके बाद वहां से गए, कंस का वध किया, कंस का वध कर कंस से मुक्ति दिलवाई। कंस का वध करने के बाद संदीपनी गुरु के आश्रम गए, पढ़ाई की। और आप सोचिए संदीपनी गुरु ने उनको क्या बोला। संदीपनी गुरु ने उनको बोला कृष्णम वंदे जगत गुरु, कि आप मुझसे शिक्षा ग्रहण करने आए हैं, परंतु जगत के गुरु तो आप हैं प्रभु। ये एहसास संदीपनी गुरु को हुआ कि ये जगत के गुरु तो भगवान श्री कृष्ण है। जो उन्होंने लीलाएं की, आप सोचो इतना प्रेम कोई किसी को कर सकता है कि वो द्वारकाधीश होते हुए, राजा होते हुए, अपने गरीब मित्र को आता हुआ देखता है, भाग करके गले लगाता है, अपने सिंहासन पर बिठाता है, जिसके चरण अनंत ब्रह्मांड धोता है, जिसके चरण अनंत ब्रह्मांड धोता है, अनंत ब्रह्मांड का हर जीव जिसके चरणों में पड़ा रहता है, वो स्वयं अपने मित्र के चरण धोता है। इतना प्रेम कोई कर सकता है? इतना प्रेम कोई कर सकता है कि द्वारकाधीश होते हुए राजपाट छोड़ करके अपने दोस्त का सारथी बनकर आ जाता है रथ हाँकने के लिए युद्ध में। आप किसी दोस्त को बोलो कि यार यहां से पूना तक जाना है, एक रईस दोस्त को बोलो, अमीर दोस्त को, कि पूना तक जाना है, तू गाड़ी ड्राइव कर लेगा? वो मना कर देगा सर। और आपके झगड़े में तो आएगा ही नहीं। ड्राइवर भेज दूंगा, ज्यादा ये होगा आपके झगड़े में तो आएगा ही नहीं। और वो तो द्वारकाधीश होते हुए सब छोड़कर महाभारत करने आ गए, अपने दोस्त का रथ हाँकने आ गए। इतना प्रेम सर, उन्होंने जो प्रेम किया है ना पूरे जीवन में, और जो त्याग दिया है, वो इस ब्रह्मांड में किसी ने कभी नहीं दिया। पूरा जीवन जो है ना, 135 साल, वो आप देखोगे ना, पल पल, और जो मित्रता निभाई है, जो प्रेम निभाया है, मतलब आप सोचो उनको हर पल याद था। आपको आज तक नहीं पता होगा, मैं एक किस्सा आपको बताता हूं सर, ये नहीं सुना बहुत लोगों ने। सबको ये पता है कि सुदामा जब कृष्ण के पास गए थे, ये गाना सबने सुना है, अरे द्वारपालो, है ना। यहां से कहानी सबको पता है कि सुदामा गए थे भगवान के पास कुछ मांगने, कि भगवान कुछ दे देंगे, घर परिवार चल जाएगा। और भगवान ने उनको महल दे दिया, सोने का महल दे दिया, ऐशो आराम दे दिया, ये सबको पता है। राजगद्दी पे भगवान ने बिठाया। लेकिन इससे पीछे की कहानी किसी को नहीं पता है, बहुत कम लोग जानते हैं। जिन्होंने पढ़ा होगा अच्छे से, वो कहानी मैं आपको बताता हूं सर। आप देखिए कि भगवान कितनी बात याद रखते हैं। तो हुआ यूं कि उन दिनों एक बुजुर्ग महिला थी जो नारायण की सेवा करती थी, भगवान विष्णु की, भिक्षा मांगती थी। जो भी भिक्षा में आता था पहले भगवान को भोग लगाती थी, नारायण भगवान को, और उसके बाद खुद पाती थी, खुद ग्रहण करती थी। तो कई दिन से भिक्षा नहीं मिली थी। एक दिन शाम को कहीं से चने मिले तो चने लेकर के जब घर लौटी तो रात हो गई थी। तो उसको भोग लगाना था भगवान को। उसने कहा कि प्रभु अब रात बहुत हो गई है, आप भी विश्राम करो, मैं भी विश्राम करती हूं, कल सुबह भोग लगाऊंगी, फिर दोनों खाएंगे। तो उसने चने की पोटली जो है खुट्टी पे बांध दी और वो सो गई। इधर रात में एक चोर घुसा है, उसने देखा कुछ पोटली में बंधा हुआ है, उसने वो पोटली चुरा ली। उसके निकलने से आवाज हुई घर में, वो बुजुर्ग महिला चिल्लाई, वो चिल्लाई तो आस पड़ोस के लोग भी उठे,
लोग उस चोर के पीछे भागने लगे, चोर आगे आगे, लोग पीछे पीछे, लोग ढूंढने लगे, चोर छिपता गया। छिपते छिपते चोर पहुंचा संदीपनी गुरु के आश्रम में, और उस आश्रम में जाकर के छिप गया। अब लोग बाहर ढूंढ रहे हैं, आवाजें आ रही हैं, चोर घबराया हुआ है। चोर ने सोचा कि ये जो पोटली है ना, ये मुझे फंसवा देगी, इस पोटली को यहीं छोड़ता हूं और निकलता हूं। चोर ने वो पोटली वहीं छोड़ दी, चोर निकल गया। अब लोग भी थोड़ी देर आवाजें दे करके चले गए। इधर जब प्रातःकाल हुई तो जो गुरु माँ थी, संदीपनी गुरु जी की जो पत्नी थी, वो साफ सफाई करने लगी, तो उनको वो पोटली मिली। वो पोटली खोल के देखा तो उसमें चने थे, कि भाई चने कहाँ से आए यहाँ पे। तो बोले चलो कोई बात नहीं, ये तो व्यवस्था है भोजन की, तो ये तो काम ही आ जाएगा। तो इधर सुदामा और कृष्ण जो हैं वो लकड़ियां बीनने जंगल में जा रहे थे। तो गुरु माँ ने कहा सुदामा को और कृष्ण को, सुनो, ये चने लेते जाओ, भूख लगे तो खा लेना। और वो चने सुदामा और कृष्ण को दे दिए। तो सुदामा ने वो पोटली ले ली। अब सुदामा और कृष्ण लकड़ियां बीनने का काम कर रहे थे अपने जंगल में। सुदामा के बारे में ये बहुत कम लोग जानते हैं। सुदामा त्रिकालदर्शी थे, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते थे, इतने विद्वान थे वो। तो सुदामा के हाथ में जैसे ही पोटली आई ना, सुदामा को पता लगा कि ये पोटली जो है ये चोरी की है। और उन्होंने ध्यान किया तो उनको पता लगा कि जिस बुजुर्ग महिला की ये पोटली चोरी हुई थी, उसने श्राप दिया है कि जो भी वो प्रसाद, जो भी वो खाएगा, क्योंकि मेरे नारायण का प्रसाद है, वो 4 दिन बाद भिक्षा मिली थी, जो भी खाएगा वो मुझसे भी ज्यादा दरिद्र हो जाएगा जीवन भर के लिए। तो ये श्राप उस बुजुर्ग महिला ने उसको दे दिया था, जो भी वो चने खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। अब सुदामा समझ गए कि ये चने जो हैं श्रापित है। तो सुदामा ने सारे चने खा लिए। अब भगवान ने बोला, ठाकुर जी बोले कि भाई भूख लगी है, चने कहाँ है? तो सुदामा बोले कि यार मुझे ज्यादा भूख लगी थी, मैंने खा ली, तो अब तो चने नहीं है। क्योंकि सुदामा ने सोच लिया था कि यदि कृष्ण ने ये चने खा लिए तो ये तो अनंत ब्रह्मांड का रचयिता है, और अनंत ब्रह्मांड का रचयिता यदि दरिद्र हो गया तो ब्रह्मांड का क्या होगा, दुनिया का क्या होगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही तो ये बलिदान उसने बचपन में दे दिया था सर, अपनी मित्रता के लिए। इसीलिए जब समय आया ना, तो भगवान को उसका बलिदान याद था। भगवान अपनी राजगद्दी छोड़ करके भागे गए थे उसको गले लगाने, राजगद्दी पर बिठाया था और उसके चरण धोए थे। जिसके चरणों में अनंत ब्रह्मांड पड़ा रहता है, वो चरण धो रहा था अपने मित्र के। क्या। तो ठाकुर जी राधा रानी से क्यों डरते इतना? देखिए, दिल हमेशा सच्चा होता है सर। दिमाग जो है बहुत सारी कार्यस्थानें करता है, दिल हमेशा, कहते हैं ना, दिल हमेशा सच बोलता है, और सच से हर कोई डरता है। तो राधा रानी जो है वो ठाकुर जी का दिल है। इसलिए जब हम राधा रानी से बात कर रहे होते हैं ना, तो ठाकुर जी के प्रेम भाव से बात कर रहे होते हैं, दिल से बात कर रहे होते हैं। यदि हम ठाकुर जी से बात करेंगे, ठाकुर जी से कोई प्रार्थना करेंगे ना, तो ठाकुर जी उस प्रार्थना को हो सकता है थोड़ा देरी से, आपको लगेगा देरी से सुन रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी भूत, वर्तमान और भविष्य सब जान करके फैसला लेंगे और फिर आपको वो देंगे। लेकिन राधा रानी दिल का मामला है, वो बिना सोचे आपको तुरंत। राधा जी बड़ी कमाल की शक्ति है वो। मतलब मैं अपनी एक घटना आपको बताऊं कि मैं किसी एक काम को लेके मैं इंतजार कर रहा था और वो हो नहीं रहा था। मैंने राधा रानी का वो किया, मैं उनको बड़ी बहन की तरह मानता हूँ जी। तो मैंने उनको कहा यार ऐसे क्या होगा, कैसे होगा। और 2-3 दिन में मेरा काम जो साला 1.5 साल से नहीं हो रहा था वो हो गया। और ये संयोग हो सकता है, ये चमत्कार हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो हो गया। सर कारण बताता हूं मैं आपको। देखो, जब हम राधा रानी को बोलते हैं ना, तो राधा रानी इतना सोचती नहीं है, कृष्ण सोचते हैं। क्योंकि कृष्ण ये सोचते हैं कि यदि मैं आज ये काम करूंगा तो इसका फ्यूचर क्या होगा, इसके परिणाम क्या होंगे। इसलिए वो कई बार अपने भक्त को देरी से, जब व्यवस्थित हो जाता है सब, तब देते हैं। लेकिन राधा रानी कुछ सोचती नहीं है, राधा रानी कर देती हैं। अब जब राधा रानी कर देती हैं तो उसको निपटाना कृष्ण को ही पड़ता है कि उसको कैसे समेटना, वो कृष्ण दिमाग लगाते हैं। हाँ। तो इसलिए राधा रानी जल्दी सुनती हैं। क्या धर्मवीर भारती की एक
कविता संग्रह, बड़ा सुंदर कविता संग्रह। उसमें राधा जी के सवाल है, उसमें कुछ कविताएं है कि वो पूछती है तुम मेरे कौन हो कनू। हम्म, मैं जब छोटा था तो तेरे को छाव में लेके फिर वो जो एक शावक की तरह लेके आई थी, तू वैसा डेरा सेवा सा छौना है या तू परमेश्वर है, तू है कौन, तू मेरा कौन है। बड़ी सुंदर कविता संग्रह वो, अगर आप पढ़ना जरूर, अगर आप लोग नहीं पढ़ा होगा। धर्मवीर भारती की कनुप्रिया करके एक सर इतना कविता अद्भुत संग्रह। प्रेम था, इतना अद्भुत प्रेम है और रहेगा अनंत काल तक। आप सोचिए, राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से पहले धरती पर आई और तब तक आंखें नहीं खोली। वृषभानु जी को लगा कि मेरी बेटी जो है वो देख नहीं पाएगी, क्योंकि आंखें खुली नहीं थी। तो जब नंद बाबा के यहाँ उत्सव में लेकर गए, जब कृष्ण पैदा हुए थे, तो कृष्ण के लिए उत्सव मनाया जा रहा था। जब राधा रानी को वहां लेकर गए और जब कृष्ण अपने घुटनों के बल चलते चलते राधा के पास पहुंचे, जब पहली बार राधा ने आंख खोली थी, क्योंकि राधा रानी ने बैकुंठ में भगवान को ये बोला था कि जब तक तुम नहीं आ जाओगे ना, तब तक नेत्र नहीं खोलूंगी, सबसे पहले तुम्हें देखना है मुझे। क्या बता, तो इतना अद्भुत प्रेम। सो बस अभी हम बात कर रहे थे कि संयोग, सही समय पे संयोग चमत्कार है। देखो, चमत्कार तो सर हर पल हो रहा है। चमत्कार तो ये भी है कि हम और आप बात कर रहे हैं सर, जो सांसें चल रही, चमत्कार है। क्या ये चमत्कार नहीं है सर? हम 6 घंटे की, 7 घंटे की, 8 घंटे की निंद्रा लेकर के एकदम सुप्त अवस्था में, हमें भरोसा भी नहीं होता कि हमारा शरीर पड़ा हुआ है, कहां पड़ा हुआ है। हम एक बिस्तर पर जाकर के भरोसे से लेट जाते हैं, उसके बाद हम सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, शरीर की कोई परवाह नहीं होती, हमें पता ही नहीं होता शरीर के साथ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। उस भरोसे से हम लेट जाते हैं और जब सुबह उठते हैं और वही सूरज दिखाई देता है सर, तो क्या ये चमत्कार से कम है सर? ये चमत्कार ही तो है कि हम सुबह उठते हैं, रोज सूरज देखते हैं, रोज भगवान कहता है कि आज फिर तेरे को एक दिन दिया है, आज फिर तू अपने सपने पूरे कर ले, अपनी इच्छाएं पूरे कर ले, अपने सारे बुरे कार्यों को भूलकर एक अच्छा कार्य कर ले। भगवान रोज मौका दे रहे हैं आपको, तो रोज चमत्कार कर रहे हैं वो तो हमारे जीवन में। सर चमत्कार खत्म कब होता है? चमत्कार तब खत्म होता है जब आपकी सांसें चली जाती हैं, क्योंकि कृष्ण भीतर से चले जाते हैं। और जैसे ही वो चमत्कार खत्म होता है ना सर, तो आपको कितना कोई कितना भी प्रेम करे, वो तुरंत सबसे पहला वाक्य ये बोलता है कि जल्दी जल्दी देख लो भाई, अंतिम संस्कार करो, चलो। और 13, 14, 15, 20 दिन के बाद आप सिर्फ एक किस्से कहानी शव को कभी विदा कभी याद करो। आते हैं, हाँ, शव को विदा करो। क्या? तो चमत्कार तो तब खत्म होता है सर। तो चमत्कार तो हम सब के साथ हर पल घटित हो रहा है। क्या? आप काफ़ी लाइव भी आते हो, है ना? लोगों से बातचीत करने के लिए, लोगों की बातें सुन के उनको समझाते हो आप। जी। और कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मैंने सुना है कि काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस और काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई है जो लोगों ने अपने जीवन के बड़े-बड़े फैसले आपको सुनकर बदल दिए हैं। मेरा एक पेज है मेरे नाम से, और एक यूट्यूब चैनल है वो भी मेरे नाम से है। तो मैं संडे को लाइव आता हूँ उस पर। तो काफ़ी लोगों से मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादातर लोगों से रूबरू हो सकूँ, ज़्यादातर लोगों से बात कर सकूँ, उनके प्रश्न सुन सकूँ, या जो भी मैं जानता हूँ अपनी बात साझा कर सकूँ। तो उनको कई बार ऐसा लगता है कि मेरी बातों की वजह से जीवन बदल गया, और वास्तविकता है कि बातें मेरी नहीं है, बातें तो मैं कृष्ण की कर रहा हूँ। तो कृष्ण की बातों से उनका जीवन बदल रहा है, भगवान श्री कृष्ण को जानकर उनका जीवन बदल रहा है। मैं तो सिर्फ माध्यम हूं, निमित्त मात्र हूं। मतलब मैं तो उनकी बातें सामने रख रहा हूं कि भगवान ऐसा कहते हैं, तो मैं कुछ खास नहीं कर रहा हूं, मैं तो भगवान की बातें रख रहा हूं बस। तो मुझे एक बात की तसल्ली होती है, एक बात की खुशी होती है, जो समाज के अंदर एक बदलाव जो है, आज 4.5 लाख लोग करीबन करीबन मुझे उस पर फॉलो करते हैं, और 2 लाख के आसपास यूट्यूब पे करते हैं। तो एक बदलाव ज़रूर आया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऐसे संदेशे मुझे आए हैं कि सर मैं सुसाइड करने वाला था, मैं ज़िंदगी से हार गया था, आपकी वीडियो सुनी, आपकी बातें सुनी, तो अब सोच लिया है सर जीवन में कुछ करना है, जिसके लिए भगवान ने भेजा है वो करना है सर, अब मकसद है जीवन में। तो बहुत सारे लोग, जैसे मैंने कई बार, मैंने एक चीज़ बड़ी अद्भुत देखी, मैंने कई कई कहानियाँ जो मैं सुनाता हूँ, जो प्रसंग मैं सुनाता हूँ, उसका इफेक्ट बहुत होता है लोगों पर। तो मैंने पराग भाई एक छोटी सी कहानी सुनाई थी, और उस पर इतने संदेश मुझे आए थे, इवन मेरे ब्रदर का संदेश मुझे आया। कहानी सिर्फ साधारण थी कि एक
बच्चा नंगे पांव धूप में मंदिर के सामने फूल मालाएं बेच रहा था और एक व्यक्ति फूल माला खरीदने गया था। उसने देखा कि नंगे पांव ये धूप में, इतनी तपती धूप में, एक पैर के ऊपर पैर चढ़ाकर खड़ा है, कभी छांव की तलाश करा, थोड़ी सी छांव मिल जाए वहां खड़ा हो जाता है, फिर धूप बेचने आ जाता है तपती धूप में। तो उसको लगा कि यार माला तो मैं खरीद ही लूंगा, पहले इस बच्चे को चप्पल पहनाता हूं। तो चप्पल खरीद के लाया और उसने उस बच्चे को जाकर के उसके पैरों के पास रखी कि बेटा ये पहन ले पहले, फिर माला खरीदूंगा तुझसे। तो उस बच्चे ने कहा कि तुम कृष्ण हो? तो उसने कहा नहीं बेटा, मैं तो कृष्ण के दर्शन करने आया। बोला नहीं, झूठ मत बोलो, तुम कृष्ण हो। तो उसने कहा नहीं बेटा, मैं कृष्ण नहीं। बोला नहीं, तुम कृष्ण हो, क्योंकि मैंने कृष्ण को कल कहा था कि मुझे चप्पल ला के दे दो। क्या? वाह वाह। तो तुम कृष्ण हो। तो उसने कहा बेटा मैं कृष्ण नहीं हूं। तो बोला तुम कृष्ण नहीं हो तो कृष्ण के दोस्त हो, क्योंकि कृष्ण ने ही तुम्हें भेजा है, क्योंकि मैंने कृष्ण को कहा था कि मुझे तपती धूप में मेरे पैर जलते हैं, मुझे चप्पल ला कर दे दो। तुम चप्पल लेकर आए हो, तुम कृष्ण के दोस्त हो। तो मैंने कहा कि हम सबको भगवान अपना दोस्त बनने का मौका देते हैं। यदि भगवान का दोस्त बनना चाहते हो तो उस मौके का फायदा उठाओ। तो आप यकीन मानना, मुझे बहुत लोगों ने संदेश भेजे कि सर आज मैंने चप्पल खरीदी, उस बच्चे को पहनाई, आज मैंने ये किया, आज मैंने किया। तो मुझे बड़ी आत्मिक प्रसन्नता हुई कि हाँ, मेरा संदेश जो है वो लोगों तक पहुंचा। हाँ, मतलब अगर आपकी तरफ लोग आस्था से और विश्वास से देखते हैं और आपकी एक बात पर एक आदमी भी कोई अच्छा काम कर देता है तो ये सुखद घटना है। और सर पराग भाई, ये हमारी ड्यूटी भी बनती है। जैसे देखिए, जहां आज आप हैं, जहां ईश्वर ने हमें पहुंचाया, तो ये पक्की बात है कि हम विशेष लोग हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो वहां नहीं पहुंच पाता कि जहां वो पहुंचे और लोग उसे सुने। ये तो विशेष कृपा है ठाकुर जी की। तो हम जब इस तरह के पायदान पे पहुंच जाते हैं, इस तरह की जगह पहुंच जाते हैं, तो हमारे समाज के प्रति बहुत सारी ड्यूटीज बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपना काम करूं, धन कमाऊं, अपने बच्चों के साथ ऐशो आराम से रहूं, ये जीवन नहीं है सर। फिर आपका परिवार बढ़ जाता है, क्योंकि परिवार आपका फिर वो चुनिंदा नहीं रहता, वो 10 लोगों का परिवार नहीं है, 15 लोगों का परिवार नहीं, इसकी एक पूरी बहुत पृथ्वी परिवार है। इसका एक बहुत सुंदर एक कहानी सुनाता हूँ आपको। आप अभिनेता हैं तो आज से कई साल पहले हमारे यहाँ एक सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च हुआ, जो अब तो खैर बड़े पैमाने पे चल ही रहे हैं, पेप्सी, कोक, ये। तो साउथ मार्केट में कमल हसन बड़े स्टार थे। जी। कमल हसन के पास वो गए ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए। तो कमल हसन साहब पढ़े लिखे हैं, उन्होंने कहा अच्छा इसमें क्या क्या है? बोले इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मेरे देश के लोगों के लिए, हम्म। मैं नहीं करूंगा। हम्म। उन्होंने मना कर दिया। वो कंपनी, बड़ी कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी, वो रजनीकांत सर के पास गए। रजनी सर ने देखा है, कहा बोले ठीक है, पैसे भी अच्छे थे। तो बात बात में उनको पता पड़ा कि कमल हसन कर रहे थे। तो उन्होंने कमल सर को फोन किया, बोले गारू ये तो खराब है, अपने लिए बहुत हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो उन्होंने भी छोड़ दिया कि जो प्रोडक्ट मेरे देश के लोगों के लिए अच्छा नहीं है, उसको मैं ब्रांड एम्बेसडर कैसे बन सकता। बिल्कुल। कट टू 20-25 साल बाद कमल हसन साहब ने कुछ एड्स के बच्चों को गोद लिया, 1001 बच्चों। वो कंपनी तो फल फूल गई देश में, फिर उनके पास गई और उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया। वो एक्सेप्ट करने के पहले उन्होंने रजनीकांत सर को कॉल किया कि गारू मैं वो कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बन रहा हूं, क्योंकि ये बच्चों को परवरिश करना है, इनका खाना पीना, रहने खाने की व्यवस्था करना है, तो पैसे की जरूरत है, तो मैं कर रहा हूं। तब उन्होंने वो एक्सेप्ट किया। तो वो गलत काम भी सुखद एक भलाई के काम में लगा, और वो दोनों का डिसीजन इतने बड़े सुपरस्टार्स की यार ये नहीं करेंगे देश के लिए। तो एक अभिनेता को या एक रोल मॉडल को, एक आदर्श को, बिल्कुल। वो जागरूकता बहुत जरूरी कि आपके एक बात से चीजें किसी एक जगह भी खराब हुई तो वो आपके कारण है, और एक जगह भी अच्छी हुई तो वो आपके कारण है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जिम्मेदारी सबको समझनी चाहिए सर।
क्या बात है अनुज, आपसे बात करने का बहुत आनंद आया, बहुत ही मजा आया। तनीषा, बिल्कुल, बहुत-बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक करके। यू सो मच। इतनी अच्छी और इतनी प्यारी कथाएँ आपने सुनाई हैं कि मन एकदम खुश हो गया उससे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया। धर्म और कर्म के साथ कर्मास, आपकी फिल्म के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं और जीवन के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। आनंद में रहें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।